महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं और उनका पद सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। और राष्ट्रपति जी के लिए जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, आधिकारिक निवास है, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रपति भवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रपति भवन के रहस्य को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने भारत के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया उसके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी जान सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। ये राष्ट्रपति भवन की इमेज है जो कि रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी पे सिचुएटेड है। राष्ट्रपति भवन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो पश्चिमी छोर पर राजपथ पर रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी के ऊपर न्यू दिल्ली इंडिया में स्थित है। इसको फॉर्मरली पहले वाइसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जब ब्रिटिश एम्पायर इसके जेनिथ पे था। जेनिथ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। दोस्तों, अभी करंट में जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति भवन जिसमें हम रेफर करते हैं, जिसके अंदर जो ओनली द 340 रूम्स है, मेन बिल्डिंग है, दैट हैज द जो प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है रिसेप्शन हॉल्स, गेस्ट रूम्स एंड ऑफिसेज, ऑल्सो द कॉल्ड द मैंशन। और हम ऑल्सो रेफर करते हैं जो एंटायर 130 हेक्टेयर यानी कि 320 एकड़ का जो प्रेसिडेंशियल इस्टेट है, जिसके अंदर जो एडिशनली इंक्लूड है जैसे कि प्रेसिडेंशियल गार्डन्स, लार्ज ओपन स्पेसिस, रेजिडेंसीज ऑफ द बॉडीगार्ड्स एंड द स्टाफ, स्टेबल्स, अदर ऑफिसेज एंड द यूटिलिटीज, जो कि विद इन द जो राष्ट्रपति भवन की वॉल्स हैं उसके पैरामीटर के अंदर। और इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के मामले में हमारा राष्ट्रपति भवन दुनिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट रेजिडेंस है ऑफ एनी हेड ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड। और जो पहले नंबर पे है वो है क्विरिनियल पैलेस, जो कि इटली के अंदर है और इटली के राष्ट्रपति का पैलेस है। दोस्तों, जो अदर प्रेसिडेंशियल होम्स हैं आर द राष्ट्रपति निलायम इन हैदराबाद, तेलंगाना, एंड जो द रिट्रीट बिल्डिंग है शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति भवन की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नमेंट हाउस में रिसाइड करते थे कोलकाता के अंदर, जब तक जो इंपीरियल कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट नहीं किया गया। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे गवर्नर जनरल, उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया को गवर्न किया जाना चाहिए एक पैलेस से, ना कि फ्रॉम ए कंट्री हाउस। और उन्होंने ऑर्डर दिया जो ये ग्रैंड मैंशन है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बिटवीन 1799 से 1803 के बीच में। और 1912 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्होंने टोकअप किया रेजिडेंस को देयर। जो डिसीजन है बिल्ड करने का रेजिडेंस न्यू दिल्ली में फॉर ब्रिटिश वाइसरॉय के लिए, वो लिया गया जब डिसाइड किया गया कि जो दिल्ली दरबार के अंदर दिसंबर 1911 में जो कैपिटल ऑफ इंडिया है उसको रीएलोकेटेड किया गया, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसी समय जो डिसीजन है वाइसरॉय के लिए जो रेजिडेंस है उसका बनाने का निर्णय भी लिया गया। जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर लुटियंस, जो कि एक मेजर मेंबर ऑफ द सिटी प्लानिंग प्रोसेस, उसको जो प्राइमरी आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी गई। जो कंप्लीटेड गवर्नर जनरल्स पैलेस टर्न आउट किया गया, जो कि वेरी सिमिलर था, जो ओरिजिनल स्केचेस थे जो लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को भेजे थे शिमला से, उसके बिल्कुल सिमिलर था, जो 14 जून 1912 को लुटियंस के द्वारा भेजे गए थे। लुटियंस का जो डिजाइन था वो ग्रैंडली क्लासिकल था ओवरऑल, और जो कलर्स एंड जो डिटेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी इंडियन आर्किटेक्चर से।
और जो लुटियंस एंड जो बेकर्स हैं उनको ये वर्क असाइन किया गया ऑन वायसराय हाउस के ऊपर और सेक्रेटरीट्स के ऊपर, जो उन्होंने शुरू किया ऑन फ्रेंडली टर्म्स। जो गार्डन्स हैं उनको इनिशियली डिजाइन किया गया और लेड आउट किया गया था मुगल स्टाइल में, किसके द्वारा? विलियम रॉबर्ट मुस्टोय के द्वारा, जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम लेडी हार्डिंगे से, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो लेडी हार्डिंगे हैं उन्होंने जो अपनी इंस्पिरेशन ली थी वो इन द बुक, जो बुक लिखी गई थी बाय कॉन्स्टेंस विलियर स्टुअर्ट के द्वारा इन हर गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स 1913, वहां से उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन ली थी। जो डिजाइन है फिर वो आगे चेंज होता रहा, उसके अंदर काफी ज्यादा अल्ट्रेशन होते रहे अंडर सब्सिक्वेंट वाइसरॉयज के अंदर, जो आगे आगे वाइसरॉय आते रहे उन्होंने काफी ज्यादा चेंज करवाया, और आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में भी उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इसका नेम था वाइसरॉय हाउस उसको चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया गवर्नमेंट हाउस। जब श्री राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया एज फर्स्ट इंडियन बोर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने फिर जब उनको आधिकारिक निवास के रूप में, ऑफिशियल रेजिडेंस के रूप में राष्ट्रपति भवन मिला, तो उन्होंने प्रेफर किया कुछ रूम्स के अंदर स्टे करने के लिए इन द फॉर्मर गेस्ट विंग में, जो कि अभी फैमिली विंग ऑफ द प्रेसिडेंट है। और जो कन्वर्ट किया गया, जो वाइसरॉय अपार्टमेंट्स थे उनको कन्वर्ट किया गया गेस्ट विंग के अंदर, जहां पे जो विजिटिंग्स होती हैं हेड्स ऑफ द स्टेट की, वो स्टे करते हैं जब उनकी विजिट्स होती हैं इंडिया के अंदर। 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी जब भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस बिल्डिंग में अपना निवास किया, और जब उनको ये आधिकारिक निवास के ऑफिशियल रेजिडेंस के तौर पर मिला तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा गया वाइसरॉय हाउस। के बाद में जो इसका नाम गवर्नमेंट हाउस हुआ, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया राष्ट्रपति भवन, द प्रेसिडेंट्स हाउस। अब हम इसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्लोर्स और जो 340 रूम्स हैं, उनका जो फ्लोर एरिया है लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट का, 19,000 मीटर स्क्वायर। इसको बिल्ड किया गया था बाय यूजिंग 1 बिलियन ब्रिक्स, और जिसके अंदर 30 लाख जो क्यूबिक फीट है, 85,000 मीटर क्यूब ऑफ स्टोन विद लिटिल स्टील के साथ में यूज किया गया। इट हैज 355 यानी कि 355 डेकोरेटेड रूम्स हैं और एक फ्लोर एरिया है 2 लाख स्क्वायर फीट का, 19,000 मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड करता है 700 मिलियन ब्रिक्स एंड 3.5 मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि 85,000 मीटर क्यूब ऑफ स्टोन विद ओनली मिनिमल यूसेज ऑफ स्टील के साथ में। जो लुटियंस हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एटलियर्स को दिल्ली और लाहौर के अंदर, ताकि जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं उनको एम्प्लॉय किया जा सके। और जो चीफ इंजीनियर थे प्रोजेक्ट के वो थे सर तेजा सिंह मलिक, और जो 4 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो इंक्लूड थे इसके अंदर सर शोभा सिंह। अब लेआउट प्लान, जो लेआउट प्लान है बिल्डिंग का, वो डिजाइन किया गया अराउंड एक मासिव स्क्वायर के अराउंड में विद मल्टीपल कोर्टयार्ड्स के साथ में और ओपन इनर एरियाज विद इन। जो प्लान है उसके अंदर 2 विंग्स बनाई गई, 1 फॉर द वाइसरॉय एंड रेजिडेंट्स एंड अनदर फॉर गेस्ट्स। जो रेजिडेंट्स विंग है वो एक सेपरेट 4 स्टोरी हाउस है इटसेल्फ में विद इट्स कोर्ट एरियाज विद इन। जो विंग है वो इतनी ज्यादा लार्ज है कि जो लास्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल थे, जो आखिरी और पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, उन्होंने ऑप्ट किया था एक स्मॉलर गेस्ट विंग में रहने के लिए, और उसी ट्रेडिशन को फिर जो सब्सिक्वेंट भारत के राष्ट्रपति जी बनते गए उन्होंने फॉलो किया। जो ओरिजिनल रेजिडेंस है विंग है उसको अभी यूज किया जाता है प्राइमरी फॉर द स्टेट रिसेप्शंस के लिए, और एज ए गेस्ट विंग के रूप में यूज किया जाता है फॉर जो विजिटिंग्स होती हैं हेड्स ऑफ द स्टेट्स की। अब हॉल्स एंड रूम्स, जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर काफी ज्यादा हॉल्स हैं जिनको यूज किया जाता है स्टेट फंक्शंस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, जिनमें से जो 2 हैं दरबार हॉल एंड अशोका हॉल, वो काफी ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट हैं।
जो दरबार हॉल है वो सिचुएटेड है डायरेक्टली अंडर द डबल डोम ऑफ द मेन बिल्डिंग, जिसको जाना जाता था थ्रोन रूम के नाम से बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसके अंदर जो 2 सेपरेटेड थ्रोन्स थे फॉर द वाइसरॉय एंड वाइसरीन, जो अभी प्रेजेंटली वहां पे एक सिंगल हाई चेयर है भारत के राष्ट्रपति जी के लिए, जो कि रखी गई है अंडर द बेल्जियन ग्लास चैंडलियर, जो कि हैंगिंग है फ्रॉम एक हाइट ऑफ 33 मीटर। और जो अशोका हॉल है वो एक रेक्टेंगुलर रूम है ऑफ 32 इंटू 20 मीटर साइज में, और इसको ओरिजिनली बिल्ड किया गया था एज ए स्टेट बॉलरूम विद वुडन फ्लोरिंग। और जो पर्शियन पेंटिंग है इसकी सीलिंग्स पे वो डिपिक्ट्स करती है एक रॉयल हंटिंग एक्सपेडिशन को, जिसको लेड किया गया था बाय किंग फतेह अली शाह ऑफ पर्सिया। अब हम डोम के बारे में जानेंगे। जो डोम है मिडल के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टाइल को, और जो सेंटर के अंदर एक टॉल कॉपर्ड फेस डोम है जो कि सरमाउंटिंग है एक वेरी टॉल ड्रम इन सेवरल सेक्शंस में, जो कि स्टैंड आउट्स है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। और जो डोम है वो एग्जैक्टली मिडल में है, जो कॉर्नर्स हैं 4 कॉर्नर्स हैं बिल्डिंग के, उसके जो डायगोनल्स हैं उनके एग्जैक्ट मिडल में है। और ये जो हाइट है बिल्डिंग की उससे 2 गुना ज्यादा ऊंची है। जो हाइट है डोम की उसको इंक्रीज किया गया था बाय लॉर्ड हार्डिंगे के द्वारा इन द प्लान ऑफ द बिल्डिंग 1913 में। जो डोम है वो कंबाइन करती है क्लासिकल एंड इंडियन स्टाइल्स को, और न्यू दिल्ली जो समर हीट हेज होती हैं जो कि एक इंप्रेशन देती हैं डोम बीइंग अफ्लोट का। जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो रेनफोर्स्ड जो कंक्रीट सेल ऑफ द आउटर डोम है उसके रेनफोर्स्ड के लिए जो शुरुआत की थी वो एट द बिगिनिंग ऑफ 1929, और जो लास्ट स्टोन था ऑफ द डोम वो लेड किया गया ऑन 6 अप्रैल 1929। गार्डन जो अमृत उद्यान है यानी कि जिसका मीनिंग है द गार्डन ऑफ होली नेक्टर, वो गार्डन सिचुएटेड है एट द बैक ऑफ द राष्ट्रपति भवन, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है बोथ मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, एक ग्रेट वैरायटी है ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज की। जो राष्ट्रपति भवन है वो गार्डन है वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है फरवरी और मार्च में हर साल उद्यान महोत्सव के टाइम पे। जो अराउंड द सर्कुलर गार्डन के अराउंड में जो रूम्स हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए, ग्रीन हाउस, स्टोर्स, ए नर्सरी एक्सेट्रा, और हेयर इज ए हाउस ए कलेक्शन ऑफ बोनसाइज। अब म्यूजियम जुलाई 2014 में एक म्यूजियम इनसाइड राष्ट्रपति भवन के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था। उस समय जो राष्ट्रपति जी थे इंडिया के श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो म्यूजियम है उसने हेल्प की विजिटर्स की, ताकि जो राष्ट्रपति भवन है एक उसका इनसाइड व्यू मिल सके और इसके आर्ट एंड इसके आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ जाएं और गेट एजुकेटेड। जो लाइव्स थी पास्ट प्रेसिडेंट्स की उनके लाइव्स के बारे में भी एजुकेट हो जाएं विजिटर्स। जो सेकंड फेज है उसको इनोग्रेट किया गया 2016 में बाय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो म्यूजियम है उसको बनाया गया था हैज बिल्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री सरोज घोष जी की गाइडेंस के अंडर। रिस्टोरेशन जो फर्स्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है राष्ट्रपति भवन का वो स्टार्ट किया गया 1985 में और एंड हुआ 1989 में, ड्यूरिंग जिसके विच जो अशोका हॉल है वो वॉज स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स लेटर एडिशंस और इसको रिस्टोर किया गया ओरिजिनल स्टेट में बाय द जो आर्किटेक्चरल रिस्टोरर्स हैं श्रीमती सुनीता कोहली जी के द्वारा। जो सेकेंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उसको शुरुआत की गई 2010 में, जिसके अंदर इन्वॉल्व श्री चार्ल्स कोरिया एंड श्रीमती सुनीता कोहली जी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।